हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग के इससे पहले जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो उस पर काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस हुए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू असर्टेन कोस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, किसी जॉब की या प्रोसेस की। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक यूनिट कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग। ये आप आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, जो टेक्निक है कोस्ट को निकालने की, असरटेन करने की, उसको हम कोस्टिंग बोलते हैं। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट को निकालना, चाहे वो हमारी टोटल कॉस्ट हो, चाहे वो हमारी कॉस्ट पर यूनिट हो। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है कोस्ट को कंट्रोल करना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि अब देखो, कोस्ट control is reducing the cost of production by controlling the wastage of material, labor and other expenses। यानी कि हम कंट्रोल को कोस्ट को मिनिमाइज करने का सोच रहे हैं। ओके, सो कोस्ट कंट्रोल हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ओके, फॉर कोस्ट कंट्रोल के लिए बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये टर्म्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये जो मेन टूल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ मेन। ओके, मेन टूल्स यूज़ किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। ओके, अब एक दो टर्म है, ध्यान रखना, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग टोटल कॉस्ट को कम करने का सोचते हैं, और जब कॉस्ट रिडक्शन की बात आती है तो पर यूनिट कॉस्ट को कम किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी नेचर का होता है, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट नेचर का होता है। बाकी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल का डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है सेलिंग प्राइस को निकालना। ठीक है, अब होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सेलिंग प्राइस फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन है वो नहीं, उसके साथ साथ वेरियस स्ट्रेसिंग मार्केट कंडीशंस। कई बार अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है हमारा मार्केट कंडीशन पे, लाइक फैशन चेंज हो रहा है, कंपटीशन वगैरह, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए कोस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए, to fix the selling price, various factors like cost of production, market situation, business cycle, government policies, competition, change in fashion, income level of the people, ये सब काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हेल्प करती है नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, डिसीजंस लेने में अंडर स्पेशल कंडीशंस। कौन सी स्पेशल कंडीशंस, लाइक डिप्रेशन है, एक्सपोर्ट करना है आपको, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना है, ये सब कुछ। तो एक एमएसपी टर्म होगी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम इतने में तो होगा ही होगा ही, मतलब ये सबसे मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे नीचे में सेल नहीं किया जाएगा। मिनिमम सेलिंग प्राइस कैन बी डिसाइडेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कॉस्ट डाटा। ओके, नेक्स्ट आता है असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी सेक्शन की, किसी प्रोडक्ट की, किसी जॉब की, प्रोसेस या सर्विस की प्रॉफिट को अर्न करने की क्या कैपेसिटी है। अगर मैं कहूँ उस डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, उसका मतलब उसकी प्रॉफिट, उस डिपार्टमेंट की प्रॉफिट को अर्न करने की क्या कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी हम लोग कैसे जज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट डाटा प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। होता क्या है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उनको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट से। ठीक है, और फिर देखा जाएगा क्या डिफरेंस है और क्या इसके रीज़न है। दिस हेल्प्स टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉस्ट पता होगी हमें तो ही हम प्रॉफिटेबिलिटी देख पाएंगे अलग अलग चीज़ों की, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अ बेस फॉर सेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। कोस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है बेस देना अलग अलग बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए, ठीक है। सो कोस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट कोस्ट इंफॉर्मेशन। दीज कोस्ट डाटा हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसीज टू बी फॉलोड। शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी कोस्ट अकाउंट हेल्प करते हैं बहुत डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल होती हैं। फॉर एग्जांपल, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या फिर नई मार्केट को अगर एक्सप्लोर करना है तो हमें डाटा चाहिए। हाउ टू यूज़ द आइडल कैपेसिटी, अगर कोई ऐसी है अनयूज्ड कैपेसिटी है उसको कैसे यूज़ करना है। सेल मिक्स को डिसाइड करना ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, या फिर जो हमारे अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका मैक्सिमाइज यूज़ कर सकें। एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेक और बाय डिसीजन, यानी कि हम इसे खुद से मैन्युफैक्चर करें या बाहर से खरीदें, ठीक है। एक्सपोर्टिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट इवन एट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब गुड्स को एक्सपोर्ट करना फॉरेन मार्केट में, ठीक है। क्लोजिंग डाउन द प्लांट, किसी अगर अनप्रॉफिटेबल लग रहा है तो, या फिर कंटिन्यू करना है प्रोडक्शन को इवन इन लॉसेज, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी विद द न्यू मॉडल और नॉट, तो ये सारे डिसीजंस लेने में हेल्प हमारा करता है कोस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर फर्म कंपैरिजन। अब इंटर फर्म कैसे, दो फर्म्स है सपोज ए और बी, लेकिन दोनों सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे टेक्सटाइल सपोज, ठीक है, सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करती हूँ तो cost accounting helps in making comparisons of cost or profits of one firm with other firm operating in the same industry, सेम इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं। लेकिन इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए, इंटर फर्म होता है मतलब इंटर फर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा फर्म्स का कंपैरिजन, और एक टर्म होती है हमारी इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म होता है हमारा विद इन द फर्म। विद इन द फर्म हम देख रहे हैं कि 1 ईयर का दूसरी ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस होता है। सो फॉर द इंटर फर्म कंपैरिजन देयर शुड बी द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम विद इन दैट इंडस्ट्री। अगर एक जैसा कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई होगा तभी तो आप लोग उसको कंपैरिजन कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल ऑन वेस्टेज। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या हमारा रीज़न है वेस्टेज का, मतलब कौन सा सोर्स है वेस्टेज का, लाइक मटेरियल में कौन सा, लेबर, ओवरहेड। तो हम जो है हमारे इस टाइप से अगर हम वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो हम हमारे देश के जो प्रोडक्शन फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। नेक्स्ट है मिनिमम कैपिटल इन स्टॉक, यानी कि अगर हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है स्टॉक में। अब इसका मीनिंग समझिए, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि आप कैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक निकालेंगे, लाइक रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और फिर जो स्लो मूविंग मटेरियल है उसका एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारी कैपिटल ऐसी ब्लॉक ना पड़ी रह जाए, हमारी कैपिटल रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में और फिनिश गुड्स में, हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। तो ये चीज़ भी देखनी है, ओके, कि स्टॉक ही पड़ा ना रह जाए हमारा, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस है, इनके रिगार्डिंग रेगुलर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ताकि हम इनको कम्युनिकेट कर पाएँ मैनेजमेंट को और वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिसीजन ले पाएँ, ओके। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरनल ऑडिटर जब है अपॉइंट किया जाता है, इंटरनल ऑडिटर ऑडिटिंग का काम करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देखा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का ये है कि हम प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम डेवलप करें, उसमें हेल्प करता है इंटरनल ऑडिटिंग में, विच में हेल्प इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने जो है ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। इससे पहले जो है मैं टॉपिक्स आपको बताती हूँ। पहले हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग और हमें नीड क्यों पड़ी थी। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी हमारे पास, फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी थी।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।